धौलकपुर में एक सुहानी सुबह थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और पक्षी चहक रहे थे। छोटा भीम और उसके दोस्त कालिया, छुटकी, जग्गू और राजू खेल के मैदान में इकट्ठा हुए थे। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि आज धौलकपुर में एक बड़ा मेला लगने वाला था। बच्चे खुशी खुशी मेले की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी समय गांव की ओर से मदद की पुकार सुनाई दी। गांव का एक गरीब किसान रोते हुए आया और बोला, मेरी सारी फसल सूख रही है। नदी का पानी भी बहुत कम हो गया है। अगर फसल न बची तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। सभी बच्चे चुप हो गए। राजू बोला, हम मेले में चलें या किसान की मदद करें। कालिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो मेले में जाऊंगा। ये समस्या तुम लोग सुलझाओ। लेकिन छोटा भीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेले तो हर साल आते हैं, पर किसी की मदद करने का मौका रोज नहीं मिलता। छुटकी और जग्गू भी तैयार हो गए। उन्होंने किसान के साथ खेत देखा और पाया कि पानी की कमी से फसल सूख रही है। भीम ने गांव के पास की पहाड़ी देखी, जहां एक छोटा तालाब था जिस पर मिट्टी जमा हो गई थी। भीम ने सब बच्चों को समझाया कि अगर उस तालाब को साफ कर दिया जाए तो पानी वापस खेतों तक पहुंच सकता है। सभी ने मिलकर कुदालें और बाल्टियां उठाईं। भीम ने नेतृत्व किया। कालिया, जो पहले मेला जाने जा रहा था, दूर से ये सब देख रहा था। वह सोचने लगा, अगर ये फसल बच गई तो किसान का परिवार बच जाएगा और लोग मेरा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। अंत में उसका मन बदला और वह भी मदद करने पहुंच गया। कई घंटों की मेहनत के बाद मिट्टी हट गई। तालाब का पानी वापस बहने लगा। मीठी हवा चलने लगी और किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भीम को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। उसी शाम सब लोग मिले गए, पर इस बार उनका दिल सुकून और गर्व से भरा था। कालिया ने भीम से कहा, तुमने सही कहा था। असली खुशी किसी की मदद करने में है। भीम मुस्कुराया और बोला, मजबूत शरीर होना ही वीरता नहीं, मजबूत दिल होना असली वीरता है।